नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जो कि इंडिया अलायंस को लीड कर रहे हैं, अब एक-एक करके लगातार उनकी भद्द पिटती जा रही है। राहुल गांधी की असलियत, उनका असली चेहरा, उनकी काबिलियत अब जो सहयोगी दल है इंडिया अलायंस के उनके सामने आने लगी है। कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो अभी तक तो चल रहा था, ठीक है। लेकिन अब इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं, खासकर ममता बनर्जी, उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर लोग चाहें तो मैं अगर इंडिया अलायंस के दल चाहें तो मैं उनको लीड कर सकती हूँ। इसका मतलब ममता बनर्जी को भी राहुल गांधी स्वीकार्य नहीं है, उनका नेतृत्व स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि इंडिया अलायंस की जो स्थिति है, अव्वल तो कांग्रेस के अंदर ही इनफाइटिंग है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में खुलकर सामने आ गया, जिस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे बातचीत करने के लिए खड़े हुए, उनको रोका गया, फिर राहुल गांधी मीटिंग से निकल गए। इंडिया अलायंस की बात तो दूर की है, इंडिया अलायंस तो एक 12 पार्टियों का एक गठबंधन है। उसमें राहुल गांधी की दाल नहीं गल रही। अच्छा, राहुल गांधी ऐसी कोई मीटिंग नहीं कर रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, ना सहयोगियों से बात कर रहे, वो तो सिर्फ अडानी 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 ही चिल्ला रहे हैं। तो ये इस चीज को देखकर, ये सब देखकर जो इंडिया अलायंस के जो घटक दल है, खासकर जिसमें कि समाजवादी पार्टी भी है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस है, जिसमें आरजेडी है, ये सारे जो दल हैं, ये आजिज आ चुके हैं, ये परेशान हो चुके हैं। अब उनको राहुल गांधी से अपच होने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दलों को चुनाव भी लड़ना है। अभी बिहार में चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है। तो ये जो चुनाव तो खैर हमारे वहां साल भर चलते रहते हैं। तो साहब ये है कि जब ममता बनर्जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा दो टूक कि वो इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहती हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शरद पवार ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। शरद पवार ने कहा बिल्कुल ममता बनर्जी लीड कर सकती हैं, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है, वो एक मैच्योर लीडर है। अब इसके बाद तो क्या हुआ? इसके बाद तो फिर प्रोफेसर राम गोपाल सिंह जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात कर दी। और उसके अलावा आपने देखा होगा, जो शिवसेना है, जो कांग्रेस की पार्टनर थी, कांग्रेस के साथ जिसका अलायंस था महाराष्ट्र में, शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत, जिन्होंने उद्धव ठाकरे का सबसे ज्यादा नुकसान किया, आज भी कर रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आ, हमारे यानी अलायंस में, यानी इंडिया अलायंस में जो लीड कर रहा है, वो एक अच्छा नेता होना चाहिए। मतलब एक जो लीड कर सके ऐसा नेता होना चाहिए। इसका मतलब वो भी राहुल गांधी से खुश नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ? लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव वो नेता है जो पुराने चावल हैं, जिन्होंने बिहार में 15 साल तक राज किया है। पुराना चावल है लालू प्रसाद यादव, कौन नहीं जानता। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब तो दूल्हे को बदल देना चाहिए। यानी कि एक बार जब बहुत यानी 2-3 साल पहले की बात है, ज्यादा हो गया होगा, जब पटना में लालू यादव की राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, तो राहुल गांधी से लालू प्रसाद यादव ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर आप दूल्हा बनने को तैयार हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अगर आप पार्टी का नेतृत्व करने को तैयार हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उनके बयान को उस समय लाइटली लिया गया, लेकिन बाद में राहुल गांधी इंडिया अलायंस को लीड कर रहे हैं, लीडर बन गए, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है राहुल गांधी। लेकिन उस समय तो उस बात को मजाक में लिया गया लालू यादव के कि आप दूल्हा बन सकते हैं, हम तैयार हैं। तो अब जब वो दूल्हा बन गए तो लालू यादव को भी परेशानी होने लगी। अब राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के भी रडार पर आ गए। मतलब अब वो भी कहते हैं, यानी लालू प्रसाद यादव भी कहते हैं कि ममता बनर्जी ज्यादा अच्छी नेता है, वो लीड कर सकती हैं। अच्छा, लालू यादव के मैं आपको बताऊं, गांधी खानदान से अच्छे रिलेशन रहे हैं, सोनिया गांधी से अच्छे रिलेशन रहे हैं। जब आपको मैं बता दूं, जब ये सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा बहुत तूल पकड़ा था एक समय, जब मुलायम सिंह यादव तक ने आ, उनको विदेशी बता दिया था, उस समय लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी का साथ दिया था। तो सोनिया गांधी के और लालू प्रसाद यादव के अच्छे संबंध हैं, गांधी परिवार से अच्छे संबंध है, मतलब ये है। तो
अब सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव को ऐसा क्या हो गया कि वो दूरी बनाना चाहते हैं राहुल गांधी से। बात यह है कि अब बिहार में चुनाव है, कुछ समय बाद बिहार में चुनाव है। तो बिहार में जब चुनाव है तो बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस होना है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा हो सकता है अलायंस करें, लेकिन बात यह है कि अगर वो राहुल गांधी को लीडर ऑफ यानी कि इंडिया गठबंधन का लीडर नहीं मानते हैं, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। इसको ऐसे समझिए आप। अगर वो इंडिया अलायंस के लीडरशिप के रूप रोल पे होते हैं, तो वो दबाव डाल सकते हैं लालू प्रसाद यादव पर ज्यादा सीटें लेने के लिए बिहार में। जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी कांग्रेस से ज्यादा सीटें ली, लेकिन वो उस तरह से फाइट मतलब नहीं कर पाई, मतलब वो ज्यादा सीटें नहीं ली पाई। झारखंड में 16 सीटें जीती, इसी तरह महाराष्ट्र में 16 सीटें जीती, तो कुछ मिला नहीं। तो लालू प्रसाद यादव चालाक राजनेता है, वो दबा के रखना चाहते हैं, वो राहुल गांधी को भाव नहीं देना चाहते ज्यादा। मुझे ये अगर इंडिया अलायंस की लीडरशिप के रोल में रहे तो मुझे ये प्रेशराइज करेंगे और ज्यादा सीटें मांगेंगे। लालू प्रसाद यादव ये नहीं चाहते हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। अब एक और बड़ा मजेदार डेवलपमेंट हुआ है जो जानना चाहिए आपको, वो ये है कि सत्यपाल मलिक जो कि कल तक जिनको राहुल गांधी में बड़ा पोटेंशियल दिख रहा था, राहुल गांधी लीड कर सकते हैं, राहुल गांधी के बड़े गीत गाए उन्होंने, राहुल गांधी को नेता बताया उन्होंने, मतलब भविष्य का प्रधानमंत्री तक बता दिया था। तो वो सत्यपाल मलिक जो है, वो भी आज उनका स्टेटमेंट भी आया है कि अगर ममता बनर्जी इंडिया अलायंस को, इंडिया अलायंस जिसको अगर वो लीड करती हैं, तो वो इस गठबंधन के लिए अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, जिसमें शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, ये सारे दल, इवन सत्यपाल मलिक, ये सब आप इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को ही आइसोलेट करना चाहते हैं। ठीक, ये मतलब राहुल गांधी को किनारे लगाना चाहते हैं, मतलब कांग्रेस को आइसोलेट करना चाहते हैं। मतलब जिस तरह से कांग्रेस अभी से राहुल गांधी को बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, तो वो कई दिग्गज नेताओं को रास नहीं आ रहा है, और इसीलिए लालू यादव का सुर बदल चुका है। अब लालू प्रसाद यादव ने, आपको एक बात और बता दूं कि एक बार जब पटना गए थे ये राहुल गांधी, तो उन्होंने मटन खिलाया था राहुल गांधी को, तो वो मटन पॉलिटिक्स कहा जाता है। उन्होंने मटन खिलाया था विशेष प्रकार का, और कहा था ये ऐसे ऐसे बनता है, तो मतलब उसकी पूरी रेसिपी भी समझाई थी, और उसके बाद से इनके अच्छे संबंध हुए थे। और लालू प्रसाद यादव हैं जिन्होंने राहुल गांधी को महत्व दिया, और इसलिए दिया क्योंकि उनके सोनिया गांधी के साथ अच्छे संबंध हैं। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए, और ये बयान उनका बहुत मायने रखता है, और इसके अपने कारण और मजबूरियां भी हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। देखिए, जब अ, राहुल गांधी पटना गए थे, तो उस समय राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी एक बार पटना गई थी, तो वहां उनको वो महत्व, बहुत महत्व मिला, मतलब उनको यानी लालू प्रसाद यादव ने काफी महत्व दिया, और सोनिया गांधी नीतीश कुमार से नहीं मिली थी उस समय, नीतीश कुमार से उनके संबंध उतने मधुर नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अलायंस को खड़ा करने में जो पहल थी, वो लालू प्रसाद यादव ने भी की। लालू प्रसाद यादव ने ही कहा कि एक अलायंस इस तरह का होना चाहिए, और नीतीश कुमार भी कभी इसके आर्किटेक्ट थे, लेकिन नीतीश कुमार अब एनडीए में है। तो नीतीश कुमार तो खैर उनका अपना एक अलग तरह की वो राजनीति करते हैं, लगातार पाला बदलते रहे हैं। मतलब ये है कि आखिर, मतलब क्यों लालू यादव पसंद करते हैं सोनिया गांधी को, उसका कारण यह है कि सोनिया गांधी इनकी एहसानमंद है। सोनिया गांधी ने, जब सोनिया गांधी के बारे में विदेशी मूल का मुद्दा हवा में तैर रहा था और बड़ी मुश्किल में थी, उस समय लालू प्रसाद यादव इनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। तो ये सारी चीजें हैं, और आगे की राह कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। कांग्रेस के लिए मुश्किल है क्योंकि अब एक एक करके जो सहयोगी दल है, वो राहुल गांधी से निजात पाना चाहते हैं,
और इतना ही नहीं, जो कांग्रेस के अंदर, खासकर का पार्टी के अंदर ही विद इन कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ बहुत असंतोष है। राहुल गांधी की कार्यशैली से नेता खुश नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप हरियाणा हार गए। पहले तो आपने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के दम पर उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटें ले आए और आपको ये लगा कि हम तो बड़ी पार्टी, हम तो अब एक हमारा कद बढ़ गया है, उस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगे। लीडर ऑफ अपोजिशन भी है राहुल गांधी। लेकिन क्या हुआ है कि जैसे ही हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के लिए वाटरलू साबित हो गया। हरियाणा में अप्रत्याशित हार, मतलब इस तरह से था कि हरियाणा में तो हर कोई कह रहा था कि कांग्रेस इस बार जीत रही है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस हारी है, कांग्रेस का आधा मनोबल तो वहीं टूट गया। फिर पार्टी के अंदर गुटबाजी हो गई। एक वेणुगोपाल का गुट हो गया, केसी वेणुगोपाल का, जिनके ऊपर महिलाओं को टिकट देने के आरोप लगे। कि अशोक वानखेड़े पत्रकार हैं जिन्होंने इस मामले को उठाया था और प्रमुखता से उनके वीडियो वायरल हुए थे। बाद में उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। तो वो एक मामला, वेणुगोपाल का अपना गुट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गुट, शैलजा जो नेता है वहां की, कुमारी शैलजा, उनका अपना गुट। तो कांग्रेस खांचों में बढ़ गई। कांग्रेस को पता ही नहीं चला, राहुल गांधी को पता नहीं चला, क्योंकि वो जलेबी बेचते रहे हरियाणा में, जलेबी की फैक्ट्रियां लगवाते रहे, लेकिन उनको ये जमीनी एहसास नहीं हुआ कि उनकी पार्टी गर्त में चली गई। इसी तरह से महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र की बात तो कांग्रेस की रही सही संभावना ही खत्म हो गई। तो राहुल, मतलब इसके बाद आज की तारीख में उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के आपस में मतलब कह सकते हैं अब तनाव है रिश्तों में। और जो जो ये संजय राउत है, शिवसेना के प्रवक्ता, उन्होंने तो कह ही दिया है कि ममता बनर्जी को अगर बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उन्होंने ये कहा कि एक अच्छा नेता, हमको गठबंधन में लीड करने वाला एक बढ़िया नेता चाहिए। इसका मतलब वो भी राहुल गांधी से खुश नहीं है, शिवसेना भी खुश नहीं है। शरद पवार पहले ही कह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं, और सत्यपाल मलिक जैसे नेता कह चुके हैं। जो सत्यपाल मलिक जैसे नेता, जो बीजेपी के धुर विरोधी हैं, मोदी के धुर विरोधी हैं, और वो भी कभी राहुल गांधी के गीत गाया करते थे, आज वो भी कह रहे हैं कि अब गठबंधन को ममता बनर्जी जैसे नेता की जरूरत है, इंडिया अलायंस को। तो इससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि राहुल गांधी कितने पानी में हैं, वो कितने लोकप्रिय हैं, उनकी स्वीकार्यता कितनी है। नील बटा सन्नाटा, इस ये राहुल गांधी का सफर एनडीए में, माफ कीजिए, राहुल गांधी का सफर इंडिया अलायंस में अब खत्म हो चुका है। उनकी जो साख है वो बट्टे खाते में चली गई है। उसकी वजह और कोई नहीं है, राहुल गांधी खुद है। तो जिस तरह से वो अडानी के मुद्दे को लेकर एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस पर यही तो हुआ। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई हमको ये नहीं चाहिए, हमको दूसरे मुद्दे चाहिए जिस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम संभल की घटना को डिस्कस करना चाहते हैं। तो आपने जो मूल मुद्दों को एक तरफ कर दिया और अडानी अडानी चिल्लाने लगे। उसकी वजह से राहुल गांधी की ये गत हुई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।